पठानकोट से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर के लिए। यहीं पे हमारा कोरोना टेस्ट हुआ था। मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है ये। अभी कहाँ रह रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। अगर आपने पैचेस वगैरह कंसीडर नहीं किए हैं तो मैप पे तो दिखाता है 8 घंटे। ये देखिए, दिस इज जैकॉल सियार। यहाँ पे भी सरस्वती विद्या मंदिर है। ओके, सो वी आर 3rd गियर में। बहुत ही मस्त चढ़ा के लेके जाती है और यहीं पे पलटे थे हम दोनों। और सामने से बिल्कुल जैसे ट्रक आ रहा था ना, वैसे ही ट्रक आ रहा था। वैसे हम जहाँ भी जाएं हमें कोशिश करनी चाहिए कूड़ा नहीं फैलाएं, बॉटल्स ऐसे वैसे नहीं फेंकें। सामने आप जो कस्बा देख रहे हैं यही है चनानी और यहीं पे हम रहते थे। आज है 7 तारीख, बज रहा है सुबह का 5 और हम हो चुके हैं रेडी अपने आगे के सफ़र के लिए जो होने वाला है श्रीनगर के लिए। और जाने से पहले चने की ये पेट पूजा, क्योंकि 5 बजे और कुछ खाने का मन नहीं करता है और बिल्कुल भी ना खाने से प्रॉब्लम होती है। तो थोड़े से चने हम अपने साथ लेके आए हैं। जब भी हम सुबह की राइड करेंगे उससे पहले चने खा के निकलते हैं। तो फटाफट से सामान लोड करते हैं। तो तारीख है 7, बज रहा है 6 और हम निकल चुके हैं पठानकोट से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर के लिए, जो कि है 304 किलोमीटर। और मैप के अकॉर्डिंग लगने वाला है हमें 8 घंटे, बट हम और ज़्यादा लेके चलेंगे क्योंकि मे बी रुकते रुकाते चलना पड़े तो। वैसे वेदर बहुत ही प्लीजेंट है और आगे और ज़्यादा प्लीजेंट हो जाएगा, स्पेशली आफ्टर जम्मू उधमपुर। तो मोस्ट प्रोबेबली हम बाइक काफ़ी आगे तक खींच सकें बिना एक्सर्शन के, क्योंकि गर्मी में एक्सर्शन होता है। इसीलिए हम लोगों ने अपना सफ़र सुबह स्टार्ट किया है। हालांकि हमने सोचा था कि 5 बजे निकल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाइक तैयार करते करते और ख़ुद को तैयार करते करते 6 बज ही गए। तो फ़िलहाल पठानकोट से श्रीनगर के लिए निकलते हुए हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि इनको पेट्रोल डलवाना था, क्योंकि रिज़र्व में आ गई थी। अभी मेरे में तो ठीक ठाक पेट्रोल है। और दोस्तों, पहाड़ों से करीब होते जा रहे हैं हम। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आप सामने देख सकते हैं पूरे पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। थोड़ी देर और फिर हमें मिलेंगी सुंदर वादियाँ। यहाँ रुके गेटवे ऑफ J&K। वो आगे लगा है, कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, उधर लगाते हैं। जब मैं जम्मू आई थी तो यहीं पे हमारा कोरोना टेस्ट हुआ था। जम्मू में एंट्री हो चुकी है, गेट आपने देख लिया। मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है ये। मोस्ट, अभी तक मैं जहाँ भी गई हूँ, जितना भी घूमी हूँ, दिस इज़ द प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जब इनकी पोस्टिंग थी जम्मू में और मैं यहाँ आई थी तो लॉकडाउन लगा था। यहीं पे हम लोगों ने टेस्टिंग अपनी कराई थी और बहुत अच्छे से 2-3 महीने 4 महीने यहीं थी मैं, यहीं रह रही थी मैं। अभी कहाँ रह रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बगल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर ये पूरा रिवर एरिया है और ये है तावी रिवर। उधमपुर 83 किलोमीटर्स और यही रोड हमें सीधे पकड़े रहना है, सीधे श्रीनगर चला जाएगा। लुक एट द रोड गाइस। अभी हम लोग NH44 पे हैं और ये लॉन्गेस्ट हाईवे है ना, श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाले हाईवे पे हैं हम। सीधे श्रीनगर जाने वाले हैं ऑन NH44, द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ आवर कंट्री इंडिया। अभी टाइम आ गया है चप्पे चप्पे पे GoPro ऑन करने का और आपको सुंदर नज़ारे दिखाने का। और ये जो रोड है ये बनाई है BRO ने, इसीलिए ये इतनी अच्छी है।
और धूप पूरे रास्ते हमारे सर पे ही रहने वाली है क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिलहाल मैंने गॉगल्स लगा लिए हैं, सन ग्लासेस लगा लिए हैं, बट फिर भी धूप सीधे आंखों पर पड़ती है तो थोड़ी तो इरिटेशन होती है। हाँ क्लियर है, ट्रक आ रहा है एक सामने से, 2 आ रहे हैं बल्कि आगे पीछे। ज़रा और ऊंचे पहाड़ों का आनंद लीजिए और हम भी आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाह 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 होता जा रहा है। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए होता जा रहा है। बदोबदी 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 वाओ वाओ। रोड की कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई। उसके बाद से ऐसे पैचेस मिल रहे हैं ना हम लोग को। फिलहाल कंस्ट्रक्शन मोड में है। पानी वानी पड़ा है तो ठीक है, वरना धूल मिट्टी, पहाड़ों की धूल मिट्टी बुरी नहीं लगती है, ये भी बात है। आराम आराम से चलते हैं, क्या ही करना है। अब इस तरह के पैचेस आपके कैलकुलेटेड टाइम में बहुत बड़ा योगदान देते हैं कि अगर आपने पैचेस वगैरह कंसीडर नहीं किए हैं तो मैप पे तो दिखाता है 8 घंटे, बट एक्चुअली में 8 घंटे होता नहीं है। वो नॉर्मल कंडीशंस के 8 घंटे होते हैं। भाई साहब मिल गया अच्छा पैच। तो पहाड़ों की ख़राब रोड्स 5 मिनट में आपकी धज्जियाँ उड़ा सकती हैं। उधमपुर 66 किलोमीटर और है। श्रीनगर इस 213 बस ख़राब हो गई लगता है, कुछ तो प्रॉब्लम। अरे तो वो जो रोड है उसमें सस्पेंशन वैसे ही जवाब दे जाएंगे किसी भी गाड़ी के। गाइस ये देखिए, दिस इज जैकॉल सियार, बिल्कुल रास्ते में ही मिल गया हमें। उधमपुर रह गया है 30 किलोमीटर। वैसे तो आधा घंटा लगता है, लेकिन यहाँ आधा घंटा नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तावी ब्रिज, अभी हम लोग आ गए तावी ब्रिज पे। ये रूट हम लोग के लिए इतना ज़्यादा नोन रूट है, इतना घूमे हैं हम लोग इधर साइड सब कि ऐसा लग रहा है घर आ गए। दिस इज तावी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम शुद्ध महादेव। राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के सरस्वती विद्या मंदिर की बाउंड्री है। यहाँ पे भी सरस्वती विद्या मंदिर है। पाथर गिर गया है, पाथर। दिस इज द वेरी फर्स्ट टनल फ्रॉम पठानकोट टू उधमपुर। Okay, so we are वो should be on the lights। इसकी लाइट यार, रॉनिन की लाइट में प्रॉब्लम है, मतलब मेरी वैली में पता नहीं, इसको फिक्स कराना है क्या है। तो पहला टनल हमने किया है क्रॉस। अब पड़ेगी थोड़ी ही दूरी पे दूसरी टनल, और जहाँ तक मुझे याद है 3 टनल्स हैं। लेट्स सी 2 हैं 3 हैं कितनी। देख सकते हैं थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई हमारी स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ से मैप में भी आप देखिए एग्जैक्ट लूप्स बने हुए हैं। आ जाऊँ? तो बस ये वाला स्क्वायर क्रॉस करने के बाद हमें लूप्स पे चलना है। 5-6 लूप तो हैं ही। जुगुर 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 जुगुर। जय माता दी, जय बजरंगबली। चलो भैया शुरू हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट लूप ऑफ दीज लूप्स। वैसे तो 2 लूप हमने पहले भी कवर किए हैं, बट रोनिन ना, मुझे और बाइक्स का तो नहीं पता, 3rd गियर में बहुत ही मस्त चढ़ा के लेके जाती है, पता नहीं चलता है। और आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है। अभी तो ठीक हो गया, इनफैक्ट ये भी नहीं, हाँ ये वो स्पॉट है, दिस कर्व। और सेम ट्रक भी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा था। ओह गॉड, ये गड्ढा भरा नहीं तब से, यही वो गड्ढा है। सालों हो गए भाई साहब, 3-4 साल तो हो गए ना। और वही गड्ढे में मैं चला रही थी इनकी बाइक, और हम लोग लौट के आ रहे थे सुरिनसार लेक से, घूम के आ रहे थे। रामसर साइट है जो कि, और यहीं पे पलटे थे हम दोनों। और सामने से बिल्कुल जैसे ट्रक आ रहा था ना, वैसे ही ट्रक आ रहा था, पर कुछ हुआ नहीं। वो गड्ढा बचाने के चक्कर में मैं उधर से निकाल रही थी, बस ट्रक देख के ये लहरा गए, पीछे बैठे हुए थे।
इन्हें लगा हम पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। बस हो गया भैया कमाल, हो गया कमाल। सेकंड टनल, ये टनल तो नहीं लेकिन कह सकते हैं दूसरी है क्या ये? अरे अंडर पास। जो जैसे था वो वैसे ही है इतने सालों से। गड्ढे तक अगर याद है हमें तो गलत नहीं है। जम्मू का बाईपास है ये, उस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जम्मू है। और जहाँ मैंने दिखाया था आर्मी पब्लिक स्कूल वो भी जम्मू था। बट अभी हम लोग आउटर बाहर जम्मू के चल रहे हैं। एरिया ये जम्मू ही है, सिटी वो आप अंदर देखिए, अंदर वो अंदर की तरफ सिटी है पूरी। हम बाहर से निकल जाएंगे। हाँ, तो आपको वो जो रूट था सुंदर वाला, जहाँ जोड़ेगा ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। इतना ज़्यादा था और एकदम खड़ी चढ़ाई थी कि मैं गोप्रो वहाँ पे हाथ छोड़ के ऑन नहीं कर पाई, क्योंकि रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वहाँ पे यही एक्सपीरियंस है मेरा, जितनी बार भी हम लोग आए हैं वहाँ जैम रहता ही है, क्योंकि ट्रक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। खड़ी चढ़ाई है, रोड बिल्कुल है ही नहीं, गड्ढे हैं बड़े बड़े। राइट हैंड साइड पे उधमपुर का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे भी तो हम लोग एक दो बार आ चुके हैं। बताइए, अगर पहले ये होता कि हम लोग इतनी दूर राइड कर सकते हैं तो आपकी बाइक ट्रेन पे लदवाने से बेटर बैठ के आया गया होता। बड़ा सब बन गई। हाँ, तो नई नई रोडें बनी हैं खाली 2-3 साल में। अभी हमें देखना है उधमपुर चनानी वाली रोड, क्योंकि उधमपुर, यस गाइस, इन माई लेफ्ट ट्रक निकल गया, लेकिन शायद आपने देख लिया होगा उधमपुर। और श्रीनगर यहाँ से 186 दिखा रहा है, चनानी 21 किलोमीटर है। यार बस हम चनानी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जब हम यहाँ पे ट्रैवल करते थे ना तो रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें 1.5-2 घंटे लग जाते थे 21 किलोमीटर में। पर अभी मुझे पूरा भरोसा है कि रोड बन गई होगी, क्योंकि उस समय भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा था। बहुत ही मेन हाईवे है ये चनानी नेशनल टनल जो बना है उस श्रीनगर ले जाने का। पहले चनानी पटनी टॉप होते हुए लोग जाते थे श्रीनगर, पुराना जो रास्ता था। पर चनानी नर्सरी के बाद फिर टनल से काफ़ी इजी हो गया, शॉर्टकट हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, वो रास्ता अच्छा खासा टफ़ है जो पटनी टॉप से होके जाता है। तो अगर आपको थ्रू आउट टफ़ रास्ते चाहिए और जिग-जैग रोड्स चाहिए तो आप पटनी टॉप वाला रास्ता चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको अपने सफ़र को थोड़ा आरामदायक भी बनाना है, क्योंकि आगे जाके तो सब होने ही वाला है हमारे साथ तो आप चनानी नाशरी टनल लीजिए। हमने ये सोचा था कि हम पटनी टॉप में स्टे करेंगे, क्योंकि वो मेरी फेवरेट प्लेस है और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि पटनी टॉप में ही रुकें एक दिन। तो आज हमारा स्टे वैसे तो था पटनी टॉप का, बट श्रीनगर हम नहीं घूम पाए थे। 2-3 साल जितने साल भी जम्मू में थे हम लोग श्रीनगर नहीं घूम पाए थे। इस वजह से 2 दिन अगर आज नहीं रुकते हैं, सीधे श्रीनगर पहुंचते हैं, तो आज का, कल का, फिर परसों हम श्रीनगर से निकलेंगे। तो 2 दिन का स्टे हमारे पास वहाँ हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मुझे लगता है मुझे श्रीनगर से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इससे भी ऊंचे पहाड़ हैं। लेट्स सी, जहाँ रहो वैसे वहाँ से ज़्यादा प्यार कहीं से नहीं होता है। बट इसी वजह से 2 दिन हम जा रहे हैं श्रीनगर को देने, और आज बस यादें ताज़ा करते हुए निकल जाएंगे। मैं आप लोगों को वो घर भी दिखाऊंगी जिस घर में हम लोग रहते थे, वो रोड से बिल्कुल दिखता है। तो अरे हाँ चले, अरे टनल, हाँ दिखता है यार, दिखता है, जूम करके दिखा देंगे। टनल दिखती थी तो टनल से घर नहीं दिखेगा क्या? हो, रोड बन गई है भाई, रोड बन गई है। चनानी पटनी टॉप के बीच में कुद है, वहाँ का प्रेम स्वीट्स मतलब मिष्ठान भंडार है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने अपना ढाबा यहाँ पे खोल लिया है अभी। ये रोड बिल्कुल 2 साल, मान लीजिए 2 साल में बनी है, क्योंकि 3 साल पहले ही हम यहाँ पे थे। क्या बात है, बताओ ज़रा।
तो NHAI ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हाँ, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना ये रोड्स को ब्रॉड करने में पहाड़ों पे, कि पहाड़ बहुत कटते हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखद है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है, और डेवलपमेंट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू नेचर। हालांकि हम सामंजस्य बना के चल सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है हमारा। और जब भी हम पहाड़ों में आए, अरे पहाड़ों में ही क्यों आए, कहीं भी जाएं, ज़्यादा फोर्स पहाड़ों का ही दिया जाता है, क्योंकि अभी नेचर ज़्यादा सुरक्षित इसी एरिया में है, पहाड़ी एरिया में। वैसे हम जहाँ भी जाएं हमें कोशिश करनी चाहिए कूड़ा नहीं फैलाएं, बॉटल्स ऐसे वैसे नहीं फेंकें, रख लें चुपचाप बैग में। जहाँ अपने घर का कचरा कूड़ा फेंकते हैं या डालते हैं, जो ले जाता है उसको दे दें, या फिर जहाँ कूड़ेदान हमें मिले उसमें डाल दें। तो हर एक छोटे बच्चे से एक बूढ़ा व्यक्ति तक करेगा ये काम, तो सफाई अपने आप बनी रहेगी। वैसे ही ऑलरेडी हम लोग पेड़ काट पीट के, पहाड़ों को काट के वैसे ही बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना स्पेशली, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये भैया हमारा ही नुकसान हो रहा है। लेकिन फ़ायदा यही है कि बस जो टाइम 2 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे लग रहे थे, वो मुझे लगता है आधा 1 घंटा लगेगा, बस पता भी नहीं चलेगा। चनैनी 16 किलोमीटर है यहाँ से। जब ये चनैनी वाली रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, मतलब याद तो पूरा एकदम वादियाँ तो सेम ही है, बट रोड ऐसा ट्रांसफॉर्म हुई है ना। देखिए साइड से तवी रिवर निकल रही है, और जहाँ हम रहते थे ना, हमारा बिल्कुल रिवर साइड में ही रूम था रेंट पे, जहाँ हम रहते थे। बहुत ज़ोर से शोर करती हुई निकलती थी। तो ये रोड जब बन रही थी तो मैं बताऊँ, इतना लंबा जाम लगता था, इतना लंबा जाम लगता था, और इतना हम लोगों को किनारे से होके निकलना रहता था। बिल्कुल खाई अभी तो नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे, बट बहुत साइड होते हुए, बाइक से बच के होते हुए रहता था। हाँ, गाड़ियाँ हैं इधर, तो मोड़ पे आराम से ही हैं। लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। तो अच्छा, रोड को बनाया भी उसी तरह से गया, काफ़ी दूर हटके, थोड़ा सा गिरे विरे तो उधर ही गिरे। तो बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती थी और यहाँ पे स्लाइड हो जाती है सड़क। तो सड़क कह रहे हैं, ये पहाड़। गाइज वी हैव रीच चनैनी, और मुझे दिख गया है शहर आगे। दिखाती हूँ जल्दी से आपको भी, और मज़ा आ गया यार देख के। बिल्कुल लग नहीं रहा है कि यहाँ से हम लोग कहीं गए भी थे। सामने आप जो कस्बा देख रहे हैं, यही है चनैनी, और यहीं पे हम रहते थे। वाह, वो देखिए घर दिख गया पिंक कलर का, वो ये वाला होटल। तो जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे पहुंचने वाली हूँ, वो यही है। और इस जगह का नाम है चनैनी, जिसके नाम पे टनल का नाम पड़ा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, और जब बर्फ़ पड़ती है, इनफैक्ट आप जब आगे जाएंगे तो पीछे बर्फ़ के पहाड़ भी पड़ेंगे। और ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं, ये वाली रोड, ये पीछे चली जाती है जहाँ पे यहाँ का केंद्रीय विद्यालय है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड यानी अगे की पोस्टिंग थी। और इसी वजह से मैं यहाँ पे रहने का मौका पाई। कोरोना टाइम में हमारे स्कूल्स भी बंद हो गए थे, तो हम लोग यहीं रहते थे। अल्टरनेट डेज़ पे इनकी छुट्टी होती थी, इनको जाना होता था स्कूल, और रोज़ इन वादियों में हम घूमने निकल जाते थे बाइक उठा के। कभी बहुत दूर जाने का मन किया तो कटरा, कभी पास जाने का मन किया तो फिर से पटनी टॉप, जो कि इसके पीछे है थोड़ी सी दूर पे, वो चनैनी में ही आता है। और मैं आप लोगों को घर दिखाती हूँ जहाँ हम रहते थे। वो ये वाइट वाला घर है, और ये जो आप ऊपर वाली बालकनी देख रहे हैं, ये वाली बालकनी, इसी बालकनी पे मैं हमेशा लटकी रहती थी पूरे टाइम। उसका एक रीज़न है कि इसके बगल से ही
ये जो आप देख रहे हैं ये तवी रिवर जा रही है। पानी अभी इसमें बहुत ज़्यादा कम है, पर जब भी बारिश का टाइम होता है या ठंड जा रही होती है, बर्फ़ पिघलती है, तो इसमें इतनी तेज़ पानी का फ़्लो होता है। और ये यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हैं होटल पे, पर इतने से ही फ़्लो की बिल्कुल बहुत तेज़ आवाज़ हमारे रूम तक आती थी, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई नेटवर्क नहीं था मेरे फ़ोन में, कुछ नहीं। उस समय तो मैं वीडियोस भी नहीं बनाती थी। पूरे टाइम मैं, जब ये स्कूल जाते थे तो वो देखिए रूट देख रहे हैं, मैं इनका वेट करती रहती थी। और ये रूट पूरा हमारी खिड़की से दिखता था, तो वहाँ मैं बैठी रहती थी, इस बालकनी में लटकी रहती थी। और वो लाइफ हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अभी इनका ट्रांसफ़र हो गया है, बट ये जगह, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं ना हम लोगों के दिल से, वो हम ही लोग जानते हैं। अभी यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा मन था यहाँ रुकने का, लेकिन क्योंकि हमें लेह लद्दाख के लिए कंटिन्यू करना है तो हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से स्टे करने आऊँ। और हमारे जो अंकल आंटी थे जिनके घर में हम रहते थे, बहुत ही स्वीट थी। आंटी तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ का लोकल डिश बनाती थी, फिर हमें खिलाती थी। और मैं दिखाती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आंटी की गाय का घर है, जिसमें आंटी ने गाय पाल रखी है। और ये उनकी मुर्गी वगैरह उन्होंने पाल रखी है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार था जानवरों से मेरी तरह, और बहुत केयर करती थी। यहाँ पे एक डॉगी भी उन्होंने पाला था, कुत्तू नाम उसका नाम ही कुत्तू था। तो अभी पता नहीं कुत्तू कैसा है। और फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ। बस रो नहीं रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से जाएंगे। ऐसा अब क्यों, इसलिए नहीं रो रहे हैं ना, हमें ऐसा लगा था हम बहुत ज़्यादा रोएंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ रहते नहीं थे, ऐसा लग रहा है हम यहीं रहते थे। और जैसे रोज़ घूमने आ जाते थे, ये होटल पे आ जाते थे कभी कभी खाना पीना खाने, तो वैसे ही आए हुए हैं। और यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना है। तो कोई कोई जगह होती है जो बिल्कुल आपके दिल में घर कर जाती है, और वो आपकी ही जगह हो जाती है, भले आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है। आप वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ स्पेंड नहीं किया है। 3 महीने 4 महीने आप मैक्स टू मैक्स मान लीजिए, उतना ही टाइम स्पेंड किया है। बस उतने टाइम में मेरा यहाँ इतना ज़्यादा मन लग गया है। और इनके कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे, तो वो भी मुझे इनवाइट करते रहते थे। अभी हम लोग क्योंकि बिल्कुल अचानक से आए, इसलिए मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, वरना सब मिलना चाहते हैं मुझसे, स्पेशली अनन्या। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग चनैनी में हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी लॉन्ग प्लान बनाएंगे तुमसे ज़रूर मिलेंगे। अनन्या बहुत ज़्यादा बुलाती है मुझे मिलने के लिए। हम यहाँ आए हैं लेकिन हम मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से मिलना है। द प्लेस वेयर माई हार्ट बिलोंग्स, चनैनी।